हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इकोनॉमी का डिफरेंट पार्ट्स होता है। हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में इकोनॉमी का एक डिफरेंट पार्ट होता है। जैसे आप भी देखिए, ह्यूमन बीइंग है, हर एक का नेचर, हर एक चीज अलग अलग है। ठीक है, रहना, सोचना, खाना, बोलना, हर एक चीज अलग है। उसी प्रकार आप जाते हैं ना हॉल वॉल में, इस सब में, तो किसी को एक्शन पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को रोमांस पसंद है ना। तो हर एक का अपना अपना सोच है, हर एक का अपना अपना चॉइसेस है। तो इसमें भी एक इकोनॉमी जो हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले है कि नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर होता है, मतलब उसको कैसे अपने अंडर में रखा जाता है। दूसरा है विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, उसके बेस पर। तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। जाते हैं, देखते हैं ना कि फलाना मंत्री ये फॉरेन गया है, तो वो मंत्री वहां पे गया है, यूक्रेन, बगदाद, पूरा एकदम जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड जाते रहता है, तो वहां से एक रिलेशंस बनाता है। ऐसा नहीं कि टूर करने गया हुआ है, ऐसे वो नहीं होता है कि वहां से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कुछ डील है व्यापार से रिलेटेड, तो वो होता है वहां पे। हम पहला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि नियंत्रण के आधार पर। तो अगर हम लोग नियंत्रण के आधार पर देखें तो उदारवादी, लिबरल, समाजवादी, सोशलिस्ट, और मिश्रित, मतलब मिक्स्ड। उदारवादी मतलब होता है कि ये जैसे बोलते हैं कोई भी फलाना पर्सन उदार है, मतलब एक छूट है, वो अपने तरफ से थोड़ा सॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर। अगर हम लोग विकास के आधार पर देखते हैं तो एक है अविकसित, अल्प विकसित और विकसित, मतलब अंडर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड और डेवलप्ड। तीसरा है वैश्विक संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस के आधार पर। एक है ओपन, खुली, और दूसरा है क्लोज्ड, बंद। हम लोग इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिबरल, उदारवादी, जो कि नियंत्रण के आधार पर डिवाइड हुआ है। तो उदारवादी में क्या होता है? उदारवादी में होता है कि जो उत्पादन होता है, उसका जो संसाधन का मैनेजमेंट होता है, वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मनी का एक्सचेंज होता है। तो ये जो टोटल चीजें होती है किसी भी व्यापार में, आप लोग मान लीजिए कोई मार्केट गए हैं तो वहां पे क्या देखते हैं? संसाधन देखते हैं, उसका यूज देखते हैं, उसको लेना है कि नहीं लेना है देखते हैं। फिर आप लोग मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं कि इतना मैं देगा कि नहीं देगा। उसके बाद है कि नहीं, दे दीजिए भैया, नहीं दीजिए भैया, अरे दे दो, ले लो करके बात अगर बन जाती है तो हम लोग ले लेते हैं, पैसा दे देते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर जो टोटल चीज है, उत्पादन, साधन, वितरण, धन विनिमय और का, इसका टोटल जो है उसका मालिक कौन है? दादा कौन है? बड़का दादा इसका निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट क्षेत्र जो है इसका बड़ा बिग बॉस है। वो जो चाहेगा वो होगा। सुनते नहीं बिग बॉस में, बिग बॉस आज चाहते हैं कि आप ये करें, उसी टाइप का बिग बॉस यहां चाह रहा है नियंत्रण वाला में कि जितना भी टोटल होगा बउआ सब मेरे अंडर में होगा। थोड़ा सा भी अगर खाया तो तुमको तो हम, है कि नहीं। तो वही चीज है कि निजी क्षेत्र लिबरल में मालिक होता है। इसमें से क्या होता है कि मेरा एक ही मोटिव है, लाभ कमाना। फिल्म में डायलॉग सुनते हैं ना, अपन का एक ही मोटिव है, लाभ कमाना, पैसा कमाना। साउथ वाला में ज्यादा दिखाता है। तो उसी प्रकार यहां जो निजी क्षेत्र है वो मतलब एक दिया है कि हमको तो लाभ कमाना है, तो टोटल जितना है सब में मेरा रहेगा। जो कुछ भी, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, है ना। तो इसमें अधिकतम लाभ कमा रहा है। बाजार का जो शक्ति होता है उसमें जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा काफी होता है, और पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होता है। मतलब मान लीजिए जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट है, उनका पूरा नियंत्रण रहेगा कि आज देखते हैं फलाना वो चीज का वो मालिक है, उसका पूरा है, तो उनका ये पूरा चीज है। मतलब हर एक चीज में, टेलीकॉम हो, ट्रेड हो,
या फिर पोर्ट हो, कुछ भी, आटा चावल तेल, अगर कोई एक मालिक है हर एक जगह फैला हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पूंजीपति है, उसका ये है। ठीक है, तो इसमें होता है कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए पूंजी और पूंजीपतियों का बाजार पर टोटली नियंत्रण होता है। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अहस्तक्षेप सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, लीजर फेयर, तो इसमें क्या होता है, इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नाम दिया। तो इन्हीं का जो सिद्धांत था एडम स्मिथ साहब का, तो उन्हीं पे पूरा टोटली बेस्ड था ये वाला कॉन्सेप्ट लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी जो टोटल आप लोग यहां पे देख रहे हैं, तो एडम स्मिथ साहब ने दिया था, हस्तक्षेप का सिद्धांत उसी पे डिपेंड है। अब है कि ये जो फॉलो करता है लिबरल इकोनॉमी, कौन करता है, तो जहां पे पैसा रहेगा पूरा डेवलप्ड है वो ना करेगा भाई, तो वो चीज यहां पे कौन होगा, माइंड में आ ही जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में, तो डेवलप्ड कंट्रीज में कौन है, अमेरिका ये फॉलो करता है, दूसरा ब्रिटेन फॉलो करता है, तीसरा फ्रांस फॉलो करता है, सो ऑन। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये लिबरल इकोनॉमी को फॉलो करते हैं कि हम लोग तो भाई यही मानेंगे, है कि नहीं। अगला है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग जब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशलिस्ट का मतलब ये होता है समाजवादी। समाजवादी शब्द आते ही एक ये हो जाता है कि हम लोग समाज के हित में ही कोई भी काम करेंगे। तो यहां पे सोशलिस्ट का जो टॉपिक आया हुआ है समाजवादी, इसमें जो होता है संचालन, नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, उत्पादन, संसाधन, वितरण, सार्वजनिक स्वामित्व जो है सब टोटली समाज के हित के लिए होता है। इनका जो उद्देश्य होता है कि हम भाई लाभ नहीं कमाएंगे। एक होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, कोई ज्यादा दान करने लगता है, बोलता है दानवीर कर्ण हो गया है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि बोलते हैं ना कि सब भूमि दान कर दिया। तो उस टाइप का है कि हमको अपना लाभ नहीं देखना है, चाहे कुछ हो, नो इफ नो बट, है ना, लाभ हमको नहीं देखना, बस हमको पीपल्स के बारे, हित के बारे में सोचना है कि लोगों का किस तरह से कल्याण हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ सोशलिस्ट। तो ये जो सोशलिस्ट टर्म है, तो आप लोग एक जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसे कौन फॉलो करता है, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगला है मिक्स्ड, है कि नहीं। ये मिक्स्ड का जब टॉपिक आता है तो सबका मन में मिक्स वेज होता है, जाता है ना होटल में, मिक्स वेज चाहिए भैया, मिक्स रोल चाहिए भैया, मिक्स आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट, वनीला, सब मिक्स करके जो करते हैं। तो ये मिक्स वाला जो शब्द है बहुत है, किसी को ये करता है, बोलता है मसाला लगा रहे हो, उन्हें मिक्स कर रहे हो, है ना, कुछ ये करना है, मिक्स कर देता है। तो ये मिक्स यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है कि मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि ये बोला भाई हम तो उदारवादी भी बनेंगे और समाजवादी भी बनेंगे, है ना, कि चिट भी पट भी, तो उदारवादी भी हम रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, और समाजवादी को भी हम सपोर्ट करेंगे, मतलब दोनों को। तो इसमें जो है कि क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी नियंत्रण दोनों होता है, गवर्नमेंट भी साथ रहेगा और प्राइवेट भी साथ रहेगा, दोनों मिलके एक साथ मतलब काम करते हैं। इसमें से क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि सरकार का व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सरकार भी लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए गांव देहात या जहीं पे धान ही उपजाते हैं, जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि पैक्स में दे दो। पैक्स के थ्रू से कहां जाता है, सरकार के पास। उसके बाद सरकार उस पर ये करती है कि समर्थन मूल्य, आप लोग सुने होंगे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसी भी धान का इतना बढ़ गया, गेहूं का इतना बढ़ गया है, सरकार के पास है कि हम बढ़ाएं घटाएं। तो इसमें आ गया आपका कि सरकार का व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें से क्या वो सरकार बोलती कि समाज के जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, पीड़ित हैं, उसका हम कल्याण करेंगे। तो उसको आप लोग देखते हैं कि राशन प्रणाली में दिया जाता है गेहूं, चावल, चीनी, उसके बाद पहले तो केरोसिन भी दिया जाता था, अभी भी कहीं होगा पता नहीं, ये पहले दिया जाता था, हम लोग लेते थे। तो उसमें से होता था कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है कल्याण उनका करना है,
फ्री देना है, चावल देना है, ये देना है, मतलब हमको मिक्स में लिबरल भी रहना है, सोशलिस्ट भी रहना है, हमको दोनों फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ कि भारत ने ये चीज अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर कोई पूछेगा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो भारत में है। तो भारत ये चीज अपनाया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया मिश्रित अर्थव्यवस्था का, कहां से आया, तो 1929 में ऐसा हुआ कि एक बार बहुत महामंदी हुआ। तो महामंदी हुआ तो उस समय जो आर्थिक गतिविधियों पे प्रभाव पड़ा है ना, तो एक जॉन मेनार्ड कीन्स साहब थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये टर्म दिया कि अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएं, उदारवादी और समाजवादी को मिला के, तो इससे राहत पा सकते हैं। तो इस चीज का यह जो टर्म आया 1929 के महामंदी के टाइम में आया, और ये मिक्स्ड अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया में है। थैंक्स दोस्तों, ये मेरा पार्ट अर्थव्यवस्था के प्रकार में नियंत्रण के आधार पर मैंने बताया है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर, थोड़ा डिटेल देखेंगे, अच्छा लगेगा। थैंक्स, टेक केयर।